राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सभी जानेंगे। होलिका दहन और होली पर्व की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सभी जानेंगे। देखिए, होलिका दहन में किन महिलाओं को नहीं जाना चाहिए और किन महिलाओं को बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। इस साल 2024 होलिका दहन 24 मार्च को मनाया जाएगा। 25 मार्च को काशी, बनारस, वृंदावन आदि तीर्थ क्षेत्रों में उस दिन होली मनाया जाएगा और 26 को पूरे देश में, 26 मार्च को पूरे देश में, पूरे संसार में रंगों की होली, रंगोत्सव होली मनाया जाएगा। तो इसी से रिलेटेड जो है कुछ बातें हैं जो कि हमें जान लेना चाहिए। कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें बिल्कुल बरतनी चाहिए। 24 मार्च 2024 होलिका दहन के दिन ये महिलाएं भूल कर भी होलिका दहन में ना जाएं। होलिका दहन में कभी भी नहीं जाना चाहिए और होलिका दहन के दिन भूल कर भी यह कार्य जो है, यह काम कभी ना करें, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी भर गरीबी और पूरे परिवार पर कष्ट, व्याधि बना रहेगा। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाकर पूजा की जाती है। होलिका दहन का आध्यात्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा योग माना जाता है और बहुत अधिक महत्व देने वाला पर्व माना जाता है। सारी सिद्धियां, सारे तांत्रिक कार्य होलिका दहन के मध्यरात्रि में किए जाते हैं। होलिका दहन के दिन ज्योतिष, कुंडली आदि ग्रह शांति अवश्य करा लेना चाहिए। इस दिन ग्रहों की शांति कराने से होती हैं, सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। कुंडली और ज्योतिष शास्त्रों से जो भी ग्रह दोष हो वह इस दिन अवश्य समाप्त कर लेना चाहिए। इस दिन अवश्य शांति करा लेना चाहिए। किसी भी मंत्र तंत्र की सिद्धि होलिका दहन के मध्यरात्रि में किया जाता है। यह समय उत्तम होता है तांत्रिकों के लिए। इस दिन हमें शास्त्रोक्त चलना चाहिए। शास्त्रों में दिए गए सारे नियम विधि को ही हमें अपनाना चाहिए और शास्त्रोक्त ही हमें सारे कार्य करने चाहिए। इससे अगर शास्त्र के अनुरूप अगर हम कार्य करेंगे तो कभी भी कोई धोखा नहीं मिलेगा, कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, कभी भी कोई परेशानी हमें नहीं होगी। इसलिए शास्त्रोक्त ही चलना चाहिए। शास्त्र में जो दिया गया है नियम, उसी का पालन करना चाहिए। क्योंकि इस दिन जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है, वह कहीं आप पर पड़ न जाए, इसलिए शास्त्र के अनुरूप ही हमें चलना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्स जो है होलिका दहन के दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह कभी कभी समस्या खड़ी कर देता है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। हमें पता नहीं चलता कि यह क्या हो रहा है और वह सब कुछ एक इशारा पर चलता है। सारे तांत्रिकों के इशारा पर सारे साधना इस दिन होते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और शास्त्रोक्त हमें चलना चाहिए। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उसी के अनुरूप ही हमें कार्य करने चाहिए। होलिका दहन के दिन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए और खासकर किन महिलाओं को होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नियम प्रत्येक स्त्रियों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सभी माताओं बहनों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उनके परिवार पर घोर संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए जान लेते हैं पूरी बातें। पूरी वीडियो देखेंगे और शास्त्रोक्त ही सारे नियम विधि हमें इस वीडियो में बता रहे हैं और शास्त्रोक्त ही हमें कार्य करने हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा दें, तभी सारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे।
और सभी सनातनी तक वीडियो फैला दें, पहुंचाएं, सनातनी एकता दिखाएं। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और कमेंट में राधे राधे, हर हर महादेव आप लिख सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि होलिका दहन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, होलिका दहन की अग्नि में सबसे पहले कोई भी खतरनाक केमिकल नहीं डालना चाहिए, गलत चीज़ें होलिका दहन में नहीं डालना चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में मिट्टी, तेल, डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी तेल, डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें तिल तेल या सरसों तेल का उपयोग करना चाहिए, यह ध्यान रखें। का दहन संध्या काल के बाद मध्य रात्रि में ही किया जाता है। मध्य रात्रि में होलिका दहन कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले के वीडियो में बता दिया हूँ। वह वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वह पूरी वीडियो देख लें। रात्रि 10:30 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे के भीतर होलिका दहन मध्य रात्रि में कर सकते हैं। होलिका दहन में सूखी लकड़ी, उपलों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। गंदी चीज़ें, गंदे कपड़े, टायर आदि होलिका दहन में नहीं डालने चाहिए। कचड़ा, प्लास्टिक आदि भी होलिका दहन की अग्नि में नहीं डालना चाहिए। यह सब कुछ जलाने से, गंदी चीज़ें जलाने से नकारात्मक प्रभाव जो होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो होता है, वह हमारे ऊपर आ जाता है। इसलिए इसका ध्यान रखें। गंदी चीज़ें, कचड़ा, कूड़ा, प्लास्टिक, टायर आदि नहीं जलाना चाहिए। यह सब जलाने से इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वह हमारे ऊपर पड़ता है। होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। सूखी लकड़ी, उपले, कपूर आदि, सरसों या तिल तेल डालना चाहिए। साथ ही अन्न डाल सकते हैं, और नारियल डालना शुभ माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। होली की अग्नि में एक सूखा नारियल निकालकर अगर उसका सेवन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य से भंडार भरा रहता है। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करके वह रास्ते पर छोड़ देते हैं, और गर्भवती महिलाओं का अगर उसमें पैर लग जाता है या उसको लांघ देती हैं तो अशुभ हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर आ सकता है। तो अतः गर्भवती महिलाओं को दूर से ही दर्शन कर लेना चाहिए। एक पुत्र की माता को होलिका दहन की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। अगर आप जलाना चाहें तो एक पुत्र की माँ जो है वह होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, वह होलिका नहीं जला सकते हैं, वह होलिका की अग्नि प्रकट नहीं कर सकते हैं। होलिका की पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। शास्त्र इसका प्रमाण नहीं दिया है। होलिका दहन के दिन सुनसान जगह पर न जाएं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं इस दिन ज़्यादा होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा जो होता है वह आपके घर तक आ सकता है।